हेलो एवरीवन। आज हम सीटेट का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। इसमें हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज और थॉट का आपस में क्या रिलेशन है। बच्चे लैंग्वेज जो सीखते हैं उसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की दी हुई, कि बच्चे लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। और बेसिकली लैंग्वेज और थॉट में हमने ये पढ़ना है कि लैंग्वेज की वजह से थॉट डेवलप होता है, या जैसे कि कुछ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं उल्टा होता है कि थॉट की वजह से लैंग्वेज डेवलप होती है। तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है और किसने किस बारे में बात करी हुई है, वो थ्योरीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले लैंग्वेज और थॉट के इंट्रोडक्शन से। तो पहले बेसिकली लैंग्वेज होती क्या है। लैंग्वेज का एक स्ट्रक्चर होता है। लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, जैसे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनके साउंड्स होते हैं। हम कोई भी अल्फ़ाबेट बोलते हैं तो उसके साउंड होते हैं जिनको हम फोनीम बोलते हैं। फिर वर्ड्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, ग्रामर होता है, एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स का मतलब होता है कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमें सेंटेंस बनाने के लिए प्रॉपरली हर वर्ड को कहाँ पे रखना है, उसकी जगह कहाँ पे है, जिससे वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बने। उसके बाद सिमेंटिक्स होते हैं कि हम जो बोल रहे हैं उसका क्या मीनिंग बनता है, उसको किस तरीके से लिया जाएगा। तो कई बार होता है कि एक ही सेंटेंस के अलग अलग तरीके से मीनिंग बन सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर आते हैं हमारे लैंग्वेज में। जब हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर सब में कॉमन ही होता है। जैसे ग्रामर सब में कॉमन होती है, सब में नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। ऐसे ही ये कॉमन स्ट्रक्चर है हमारी लैंग्वेज का। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिखाया हुआ है कि जैसे स्पीच साउंड से शुरू होता है जिनको फोनेटिक्स कहा जाता है। और फोनीम्स का मतलब है कि हम कैसे अल्फ़ाबेट की साउंड निकालते हैं। जैसे हम, अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है CH तो हम उसको बोलते हैं चा। अगर UN लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं आ। तो वो फोनीम्स हो गया, उसकी स्टडी को फोनोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद दो फोनीम्स को मिला के, जैसे RUN, दो फोनीम्स को मिला के वर्ड्स बनते हैं, उसकी स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद बनते हैं फ्रेजेस और सेंटेंसेस जिसको सिंटैक्स कहा जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो फोनेटिक्स क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे करी जाती है, उसको फोनेटिक्स कहते हैं। फोनोलॉजी मतलब इसी स्टडी को कि कैसे हम साउंड को अरेंज कर सकते हैं, अलग अलग साउंड निकालने के लिए हम फोनीम्स को अरेंज कर सकते हैं, वो आपकी फोनोलॉजी हो जाती है। फिर मॉर्फोलॉजी मीन्स की स्टडी ऑफ वर्ड स्ट्रक्चर, कैसे वर्ड्स बनते हैं। सिंटैक्स का मतलब हो जाता है कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब हो जाता है कि जो हम सेंटेंसेस बना रहे हैं उसके मीनिंग किस तरीके से लिए जा सकते हैं, कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है। और प्रैग्मेटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। तो ये बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में मिलेंगे जब भी आप लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे कि लैंग्वेज क्या होती है। बट बेसिकली हम यहाँ पे एक जनरल नॉलेज के लिए इसको पढ़ रहे हैं। इट इज़ नॉट आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, कभी ऐसा हुआ नहीं है। बट आपको फिर भी एक आइडिया होना चाहिए कि बेसिक स्ट्रक्चर लैंग्वेज का क्या होता है। उसके बाद जैसे बच्चों में जो लैंग्वेज डेवलप होती है उसके ना कुछ स्टेजेस होते हैं। एकदम से सडनली तो वो बोलने नहीं लग जाते। तो उसकी स्टेजेस क्या होते हैं, जैसे 0 to 2 मंथ्स में बच्चा रोना, जैसे शुरू में क्या होता है, बच्चे रो रहे होते हैं, वो भी एक पार्ट ऑफ लैंग्वेज है क्योंकि वो रो के भी अपने एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को। जब बच्चे रो रहे हैं दैट मीन्स के वो अटेंशन मांग रहे हैं अपने पेरेंट्स की, और दे वांट समथिंग, कुछ प्रॉब्लम है या उन्हें कुछ चाहिए, तो एक लैंग्वेज है। क्योंकि लैंग्वेज का मतलब ही क्या होता है कि व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स, तो वो अपने थॉट्स या अपने नीड्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो क्राइंग इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। सबसे पहले क्राइंग शुरू होता है, फिर 3 to 5 मंथ्स में कूइंग शुरू होता है। कूइंग में क्या होता है, जो बच्चे लेटे लेटे कभी कभार आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, 5-6 महीने के होते हैं, वो भी उठ नहीं पाते, वो लेटे हुए होते हैं। लेकिन आपने देखा है ना कि वो खेलते खेलते अपने आप ही हंसते रहते हैं, आवाज़ें निकालते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके मुंह से जो साउंड निकलती रहती है, दैट इज कूइंग। इसको पैरालिंग्विस्टिक स्टेज बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, 6 to 8 मंथ्स के जब होते हैं तो बैबलिंग करना शुरू कर देते हैं। बैबलिंग में क्या होता है, वो दो वर्ड्स को, दो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के एक आवाज़ निकालते हैं। जैसे पा पा बोलेंगे या माँ माँ बोलेंगे, दिस इज बैबलिंग, कि वो दो अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के आपस में एक साउंड निकाल रहे हैं जो वो सुन के सीखते हैं। ऑब्वियसली पा पा बोलना सुन के सीखते हैं, माँ माँ बोलना सुन के सीखते हैं। फिर आती है अगली स्टेज जहाँ पे वो वन वर्ड बोलना सीखते हैं। इसको होलोफेरेस्टिक स्टेज बोलते हैं क्योंकि ये एक वर्ड ऐसा बोलते हैं जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है। अराउंड 9 मंथ्स to 1.5 साल के बच्चे जो होते हैं, जैसे अगर वो बोलते हैं मम,
एक वर्ड बोलते हैं मम। तो मम का मतलब हमें सुन के एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर वो मम बोल रहे हैं तो उनको पानी पीना है। ऑब्वियसली ये चीज़ फॉर्मली लैंग्वेज में नहीं बोली जाती, लेकिन बच्चे इस तरह से कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। इन वर्ड्स को होलोफेरिस्टिक बोला जाता है कि एक ही वर्ड से पूरी बात समझा देना अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से वन वर्ड स्टेज होती है ये। फिर क्या होता है, टू वर्ड स्टेज आती है जहाँ पे वो दो वर्ड्स को जोड़ के बोलते हैं। जैसे पापा गए, तो कहने का मतलब उनके कि पापा चले गए हैं, या पापा चीजी, तो कोई चीज़ ला के दो उनको, उनको कोई चीज़ चाहिए। तो जब दो वर्ड्स आपस में जोड़ के बोलने लगे तो वो टू वर्ड स्टेज हो जाएगी। इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक स्पीच। अब ये होती है 1.5 से 2 साल के बीच में। टेलीग्राफिक स्पीच वर्ड कहाँ से आया है? टेलीग्राफ मतलब टेलीग्राम, टेलीग्राम वर्ड से टेलीग्राफिक स्पीच आई है। टेलीग्राम क्या होता है, पहले बहुत पहले के टाइम पे जब लेटर्स भेजा करते थे, ऑब्वियसली सोशल मीडिया नहीं था, तो टेलीग्राम्स भेजते थे। और टेलीग्राम्स में क्या होता था, स्पेस बहुत कम होती थी लिखने की। कुछ इस तरीके से टेलीग्राम्स होते थे जिसमें हमें अपनी जो बात लिखनी है उसके लिए स्पेस बहुत कम हुआ करती थी लिखने की। एक साइड पर एड्रेस आता था, एक साइड पे आप अपना कंटेंट लिखते, तो हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं टेलीग्राम में, ताकि उसमें सारी बात कवर हो जाए। तो इसी से वर्ड आया है टेलीग्राफिक स्पीच। कि जो बच्चे हैं वो शॉर्ट में बोलते हैं, टू वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे पापा कम बोला, तो इसका मतलब वो बुला रहे हैं। इसमें ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं क्योंकि वो ग्रामर वगैरह अभी बोलना नहीं सीखे हैं, बट दो वर्ड्स को जोड़ के टेलीग्राफिक स्पीच बोलना शुरू कर देते हैं। एंड देन प्री स्कूल स्टेज आती है जहाँ पे वो सेंटेंसेस बनाना, छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना सीखते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी दिनों से सुन रहे होते हैं अपने पेरेंट्स से, सोशलाइजेशन के थ्रू, ये सब चीज़ें। तो ये लैंग्वेज जो होती है ये इस तरीके से डेवलप होती है। जब भी हम लैंग्वेज डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड की बात करेंगे तो ये स्टेजेस फॉलो होती हैं उसमें। देन व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट। अब लैंग्वेज और थॉट का आपस में क्या रिलेशन है, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कई लोगों के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ हैं कि लैंग्वेज पहले डेवलप होती है, थॉट बाद में डेवलप होता है। कुछ बोलते हैं थॉट पहले आते हैं फिर लैंग्वेज डेवलप होती है। तो यहाँ पे हमने बेसिकली 4 ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है, जो ये बताते हैं कि जो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट क्या है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे अगर ईयर वाइज हम देखें तो सबसे पहले नॉम चॉम्स्की हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, नॉम चॉम्स्की, NOAM, नॉम चॉम्स्की, जिसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे भी अभी। इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज इज़ एन इन्नेट एबिलिटी, मतलब लैंग्वेज जो है वो पहले से ही हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है, उसको सीखना नहीं पड़ता है। तो लैंग्वेज ऑब्वियसली पहले डेवलप हो जाती है। फिर उसके बाद स्किनर आए थे 1957 में, जिन्होंने कहा था कि लैंग्वेज एक बिहेवियर है, क्योंकि BF स्किनर क्या है, एक बिहेवियरिस्ट है। उन्होंने बोला ये बिहेवियर है, इसको लर्न किया जाता है, इसको हम रीइंफोर्समेंट से लर्न करवाते हैं बच्चों को। हम जितना रीइंफोर्स करेंगे उनको उतनी जल्दी वो लर्न करेंगे। फिर 1967 में देखा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही थी, तो पियाजे आए। वहाँ पे पियाजे ने बोला कि जो लैंग्वेज है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। तो यानी कि थॉट्स और लैंग्वेज दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। थॉट से लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होती है, तो थॉट आना या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है, तब लैंग्वेज डेवलप होगी। तो यहाँ पे इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेट कर दिया उसको। फिर वाइगॉट्स्की 1962 में, एक्चुअली यहाँ पे पहले वाइगॉट्स्की हैं फिर पियाजे हैं। तो वाइगॉट्स्की ने बोला कि थॉट एंड लैंग्वेज बिकम लिंक थ्रू कम्युनिकेशन, के थॉट और लैंग्वेज जो है ना वो कम्युनिकेशन से डेवलप होते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंटली, मतलब आपस में इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। दोनों किस पे डिपेंडेंट है कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हमारे एनवायरनमेंट से। तो सोशल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी लैंग्वेज भी डेवलप होती है और थॉट भी डेवलप होती है। तो बेसिकली क्या यहाँ पे बताने चाह रहे हैं कि शुरुआत इससे हुई कि लैंग्वेज पहले आई, फिर किसी ने बोला कि नहीं लैंग्वेज तो बाद में सीखी। फिर बीच में वाइगॉट्स्की आए जिन्होंने लैंग्वेज और थॉट को बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया कि नहीं दोनों अलग अलग डेवलप होते हैं, लेकिन दोनों पैरेलल होते हैं, एक साथ डेवलप होते हैं। बट इसके लिए हमें सोशल होना बहुत ज़रूरी है। तो इनकी थ्योरी, सोशो कल्चर थ्योरी इन्होंने जो हम पढ़ेंगे। और फिर पियाजे आए जिन्होंने बोला कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगी तो लैंग्वेज कैसे सीखेंगे, तो पहले तो थॉट्स आने चाहिए फिर उससे लैंग्वेज आएगी। तो ये कुछ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरीज इन्होंने दी थी, जिनको हम सबको पढ़ेंगे, जिससे हमें क्लियर होगा कि लैंग्वेज और डेवलपमेंट का जो रिलेशन है वो कैसे होता है। अब इसमें से आप कह सकते हो कोई भी गलत या कोई भी सही नहीं है, ये सारी चीज़ें ही हम देखते हैं जब चाइल्ड डेवलप होता है, तो उसमें कई ऐसी सिमिलर चीज़ें हमें दिखती हैं जो चारों ने ही बोला है, जिससे हमारी लैंग्वेज डेवलप होती है।
तो थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट जो मैंने 4 आपको बताई, उसमें सबसे पहले मैंने जो बोला है कि नॉम चॉम्स्की की जो थ्योरी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि लैंग्वेज तो हमारे अंदर इनबॉर्न एबिलिटी है, इननेट एबिलिटी है, बाहर से नहीं आती है, ये हम सब पहले से ही इसके साथ पैदा होते हैं, तो वी आर बॉर्न विद इट। तो लैंग्वेज इज एन इननेट एबिलिटी हार्ड वायर इनटू ह्यूमन ब्रेन, हमारे ब्रेन में ऑलरेडी ये चीज़ है। चिल्ड्रन आर बॉर्न विद एन इननेट कैपेसिटी फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज सीखने के लिए हमारे अंदर इननेट कैपेसिटी है। इस थ्योरी को बोलते हैं नेटिविस्ट थ्योरी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेटिविस्ट थ्योरी वर्ड याद रखना, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है। मतलब कि ये थ्योरी ये बोलती है कि हमारे अंदर इनबॉर्न कैपेबिलिटी है लैंग्वेज सीखने की, हमें किसी को बाहर से नहीं है। जैसे बिहेवियरिस्ट बोलते हैं कि बिहेवियर है जिसको सिखाना पड़ता है, ये उसके बिल्कुल उल्टा है कि कुछ सिखाना नहीं पड़ता, हमारे अंदर ये एबिलिटी पहले से ही है। ठीक है। फिर बिहेवियरिस्ट थ्योरी है जो उल्टा बोलती है कि लैंग्वेज एनवायरनमेंट से सीखी जाती है थ्रू स्टिमुलाई एंड रीइंफोर्समेंट, चीज़ों को देख के सुन के रीइंफोर्समेंट से सुनते, हमें जितना रीइंफोर्स करेंगे उतना जल्दी हम सीखेंगे। जैसे बच्चों को, जैसे बच्चा कुछ बोलता है, कोई वर्ड बोलता है, जैसे मम्मा बोला, पापा बोला, तो पेरेंट्स कितना खुश होते हैं, उसको शाबाश कहते हैं, जिस तरह खुशी दिखाते हैं, वो बच्चे को पता चलता है कि उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो रीइंफोर्समेंट मिलती है, इसलिए बच्चा लैंग्वेज एक्वायर करता है और एडल्ट्स को कॉपी भी करता है। तो ये बिल्कुल उल्टा बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट से आती है। तो ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी है, क्योंकि ये बिहेवियर की बात हो रही है यहाँ पे कि ये एक ओवर्ट बिहेवियर है। फिर कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे की है, जो कहते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर होता है। जितना दिमाग का जो फंक्शन है, कॉग्निटिव फंक्शन, जितना वो जल्दी डेवलप होगा उतनी जल्दी लैंग्वेज भी डेवलप होगी। तो लैंग्वेज इज लर्न थ्रू एक्टिव कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, के कंस्ट्रक्टिविज्म फॉलो करते हैं, ये तो कॉग्निटिव थ्योरी है। और ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थे पियाजे, तो ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, सीखते हैं, अपने आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सोशो कल्चरल थ्योरी वाइगॉट्स्की की है, जो ये बोलते हैं कि सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, कल्चर में अपने रह के अपने कल्चर से सीखते हैं और उसी से उनको लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा समझ में आती है जब वो अपनी कम्युनिटी में कम्युनिटी मेंबर से सीखते हैं। तो ये 4 थ्योरीज हैं, नेटिविस्ट थ्योरी, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी एंड सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसमें आज हम पहली 2 थ्योरीज पढ़ेंगे लैंग्वेज डेवलपमेंट की। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरीज में सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉम चॉम्स्की की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि ये प्रपोज करते हैं कि ह्यूमंस आर बॉर्न विद इनेट कैपेसिटी ऑफ लैंग्वेज, मतलब हमारे अंदर इनबॉर्न है, पहले से ही है। इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपने इसको याद रखना है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एक तरह का डिवाइस है, और ये हाइपोथेटिकल डिवाइस है, मतलब ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, बस ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में कहीं पे एक ये डिवाइस लगा हुआ है जिसके अंदर हम लैंग्वेज सीखते हैं, और ऑलरेडी वो एबिलिटी जिसके अंदर है जिससे हम लैंग्वेज सीखते हैं, उसको इन्होंने एक नाम दे दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एंड दिस थ्योरी सजेस्ट दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ नेचुरल प्रोसेस गाइडेड बाय एन इंटरनल ग्रामर, कि हम ग्रामर उसी के वजह से, LAD की वजह से ग्रामर भी सीख जाते हैं अपने आप ही, हम बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता। पर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो LAD होता है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये वीक होता जाता है, तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बहुत जल्दी सीख जाते हैं चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लैंग्वेज या उसकी ग्रामर सीखने में बहुत टाइम लगता है, तो ये डिवाइस बाद में वीक हो जाता है। पर ये एक्चुअली में कोई डिवाइस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, बस नॉम चॉम्स्की इस तरीके से एज्यूम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन में इनबॉर्न ऑलरेडी एक एबिलिटी है जिसकी वजह से हमें ग्रामर अपने आप आ जाती है और हम लैंग्वेज सीख जाते हैं। इनकी थ्योरी में इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट बातें बोली है कि एक तो हमारी लैंग्वेज इन्नेट एबिलिटी है, इन्नेट कैपेसिटी है लैंग्वेज, जो हमें बहुत इजीली ग्रामर और लैंग्वेज के स्ट्रक्चर सीखने में हेल्प करती है LAD के थ्रू। फिर दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि यूनिवर्सल ग्रामर हमारे अंदर एक जो हम सीखते हैं ना, वो यूनिवर्सल ग्रामर है। यूनिवर्सल ग्रामर मतलब सारे बच्चे ही वो कॉमन चीज़ें सीख जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं, जो हर लैंग्वेज में सेम है, जैसे उसका स्ट्रक्चर हो गया, उसकी ग्रामर हो गई। तो सेट ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल दैट ऑल लैंग्वेजेस शेयर अलाइंग चिल्ड्रन टू लर्न एनी लैंग्वेज, इसीलिए तो बच्चे सारी लैंग्वेज इतनी जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड कहते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो कि हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, वो एक्चुअली में कुछ है नहीं, मेंटल मैकेनिज्म है दैट अलाउज चिल्ड्रन टू एक्सट्रैक्ट अंडरलाइन रूल्स ऑफ लैंग्वेज फ्रॉम द इनपुट दे रिसीव, जो उनको फटाफट से लैंग्वेज सीखने में हेल्प करती है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं नॉम चॉम्स्की की थ्योरी के। तो
innate language acquisition device LAD, which means Chomsky believed that LAD is an innate biological mechanism. उसके बाद लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्शन, LAD अलाउज चिल्ड्रन टू एब्स्ट्रैक्ट द अंडरलाइंग रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, इसी से वो लैंग्वेज के रूल्स एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं जब भी वो सुनते हैं उसको, और लैंग्वेज बहुत जल्दी एक्वायर कर लेते हैं। तो ये एक तरीके से पैसिव प्रोसेस है, यहाँ पे बच्चे को कुछ करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिकली उनके अंदर एक डिवाइस है जो हर चीज़ को कैच करके उसको सिंप्लीफाई करके बच्चों को सिखा देता है, बच्चों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक पैसिव लर्निंग की बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली हो जाती है लर्निंग। रैपिड डेवलपमेंट होती है क्योंकि विदाउट एक्सप्लिसिट ट्रेनिंग, कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी पहले से ही है, आप बस बोलना शुरू करो, वो सुनते जाएंगे और वो सीखते जाएंगे, तो कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, उनके अंदर ये चीज़ पहले से ही इक्विप्ड है। इस टूल को इन्होंने बोला कॉग्निटिव टूल है ये, जो पहले से ही है, उनको आपको कोई सिखाने की, ट्रेनिंग देने की या कोई रीइंफोर्समेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल ग्रामर एंड लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है कि चॉम्स्की की थ्योरी कह रही है कि सारी लैंग्वेजेस कुछ कॉमन प्रिंसिपल शेयर करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था फोनीम्स का, मॉर्फीम का, वो सब में सेम होता है, और कुछ ग्रामर होती है जो सब में सेम होती है, इसलिए बच्चे कोई भी लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख जाते हैं। एंड जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है उनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करती है कि यूनिवर्सल ग्रामर रूल्स कौन से हैं। While languages may appear diverse on the surface, Chomsky believed that they are all variations of a common underlying system. तो यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब है कि चाहे लैंग्वेज कितनी भी डाइवर्स हो, कितनी भी अलग टाइप की हो, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होता है, कोई स्ट्रक्चर उनका या कोई ग्रामर कॉमन होती है, जिस वजह से बच्चे सारी लैंग्वेजेस, या वो कहीं पे भी हो, कोई भी जगह का हो, वो उस लैंग्वेज को बहुत जल्दी पकड़ लेता है और सीख जाता है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ LAD। तो अब नॉम चॉम्स्की की हमने थ्योरी समझ ली। अब उसके आगे तब जो इससे BF स्किनर की थ्योरी है वो बिल्कुल उल्टा है। वो BF स्किनर क्या है, ये एक बिहेवियरिस्ट है, तो ये उनकी थ्योरी चॉम्स्की के बिल्कुल उल्टा है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियरिज्म पे बेस्ड है। मतलब यहाँ पे रोल ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बायोलॉजिकल नहीं है। अगर हम देखा जाए, अगर हम दूसरे तरीके से सोचे तो आप मानो कि नॉम चॉम्स्की बायोलॉजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं और BF स्किनर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट से सीखते हैं हम लोग, ना कि सिर्फ हमारे अंदर जो बायोलॉजिकल जो डिवाइस है उससे। बिहेवियरिस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग लैंग्वेज क्या है कि पहले तो ऑब्जर्वेशन है। क्यों? क्योंकि स्किनर ये मानते हैं कि चिल्ड्रन जो लर्न करते हैं वो ऑब्जर्वेशन से करते हैं और वो इमिटेट करते हैं स्पीच पैटर्न्स को, जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको कॉपी करते हैं, तब वो सीखते हैं। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नहीं उनको आ जाती ग्रामर, या कोई डिवाइस नहीं है जिसके अंदर पहले से ही रूल्स अपने आप सेट हो जाते हैं, वो सब सुनते हैं तब वो उसको कॉपी करते हैं। रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ फर्दर रीइंफोर्स थ्रू पॉजिटिव फीडबैक एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम केयर गिवर्स एंड द एनवायरनमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बिहेवियरिज्म में कि जब तक आप रीइंफोर्स नहीं करोगे वो बच्चा वो लैंग्वेज नहीं सीखेगा। जैसे सपोज बच्चे ने बोला मम्मा, तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत रीइंफोर्समेंट दी, उसको स्माइल करा, उसको गोदी उठाया, उसको प्यार करा, खुश हो गई। या बच्चे ने कोई चीज़ मांगी और उसको उसके हाथ में दे दी, तो ये एक तरह का रीइंफोर्समेंट है, उसे पता चल रहा है कि मेरे एक्शन का कोई कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, मैं कुछ कह रहा हूँ तो उससे मुझे वो चीज़ मिल रही है जो उसको अच्छी लग रही है। अगर आप रिएक्ट नहीं करोगे ना, जो कोई वर्ड अगर उसने बोला, सपोज उसने बोला मम और आपने रिएक्ट नहीं करा, तो वो बोलना बंद कर देगा। अगर आपने उसको कोई चीज़ दी नहीं, आपने रिएक्ट नहीं करा, तो वो बच्चा बोलना बंद कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उसकी जो केयर गिवर्स होते हैं उनको उससे बातचीत करते रहने चाहिए। अदरवाइज जो केयर गिवर्स उन पर ध्यान नहीं देते, अपने काम में लगे रहते हैं, कई बार उन बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत पुअर होती है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होता बोलने का, सोशलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हुआ होता ढंग से। तो इसीलिए रीइंफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। तो बिहेवियरिज्म में भी यही कह रहे हैं स्किनर की, रीइंफोर्समेंट से बच्चे सीखते हैं। फिर रिपीटिशन में क्या होता है, रिपीटेड एक्सपोजर टू लैंग्वेज एंड अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस हेल्प चिल्ड्रन रिफाइन देयर लिंग्विस्टिक स्किल। अब जब बार बार रिपीट होता है तो वो धीरे धीरे रिफाइन हो जाता है। पहले वो तोतला बोलते हैं, धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। तो रिपीटिशन की वजह से वो चीज़ उनकी और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो सिंपल थ्योरी है और हमें लगता भी है कि हाँ ऑब्वियस है कि ऐसा होता भी है कि ऑब्जर्वेशन करके बच्चे सुनते हैं, फिर हम उनको उसी चीज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं तो वो बच्चे दोबारा रिपीट करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि अगर मैं मम्मा बोलूँगा तो मम्मा खुश होकर मेरी तरफ देखेगी और मेरे को प्यार करेगी, तो उसको रिपीट करते हैं। रीइंफोर्समेंट मिलती है, रिपीटिशन होती है, विच इज़ वेरी इजीली सीन। ठीक है, तो दिस इज द व्यू ऑफ BF स्किनर।
दोनों को अगर हम कंपेयर करें, अब नॉम चॉम्स्की की थ्योरी भी बहुत फेमस है, ऐसा नहीं है कि उनकी थ्योरी जो है वो हाइपोथेटिकल है इसलिए वो फेमस नहीं है, वो रिजेक्ट है, नहीं ऐसा नहीं है। उनकी थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली थी। वो साइंटिफिकली इतनी ज़्यादा प्रूफ नहीं हो सकती है बिकॉज वो हाइपोथेटिकल डिवाइस की बात कर रहे हैं, बट इट इज़ अ वेरी फेमस थ्योरी। तो वो इनेट वर्सेस एनवायरमेंटल है यहाँ पे, कि चॉम्स्की कह रहे हैं कि हमारे अंदर है, बायोलॉजिकल बेसिस है, जबकि स्किनर कह रहे हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर है। फिर एक्टिव वर्सेस पैसिव है, चॉम्स्की कह रहे हैं कि पैसिव है, मतलब अपने आप ही बच्चा सीख जाता है क्योंकि उसके अंदर वो डिवाइस है। स्किनर कह रहे हैं कि लैंग्वेज लर्निंग एक्टिव है क्योंकि उसमें बच्चा ऑब्जर्व करता है, फिर वो उसको कॉपी करता है, फिर उसको रिइंफोर्समेंट मिलती है, फिर वो उसको रिपीट करता है, तो बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है। और यूनिवर्सल ग्रामर और स्पेसिफिक लर्न बिहेवियर में चॉम्स्की कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट ऑफ लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है जो सारे कोई भी लैंग्वेज होती है इसलिए बच्चे सीख जाते हैं। वाइल स्किनर फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज दैट चिल्ड्रन लर्न थ्रू द एनवायरनमेंट, मतलब स्किनर कहते हैं कि कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जिनको रीइंफोर्समेंट मिलेगी वही बच्चे सीखेंगे, जिनको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगी वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। तो ये इन दोनों का आपस में कंपैरिजन है और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की। अब इसके अलावा दो और हैं जो है पियाजे और वाइगोट्स्की, विच इज़ अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी इन केस ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।